ओडिशा की धरती पर छुपा हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक खजाना जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हजारों साल पुराने बौद्ध स्तूपा, प्राचीन मोनेस्ट्री, शांत पहाड़ियाँ और दिल को सुकून दीन वेल खूबसूरत नजरे। ये है उदयगिरी। आज हम बाइक से इस अद्भुत जगह को एक्सप्लोर करेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे और आपको दिखाएंगे। स्वागत है आप सभी को दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वागत मस्ट पे। आज हम बाइक से उदयगिरी की तरफ सफर कर रहे हैं। उदयगिरी पहुंचने से पहले हमें रास्ते में ये खूबसूरत नदी देखने को मिली। शांत बहाता हुआ पानी और चारों तरफ हरियाली इस जगह को और भी सुंदर बना देती है। हम यहाँ थोड़ी देर रुककर इस नेचुरल ब्यूटी का मजा लेंगे, फिर अपनी जर्नी उदयगिरी की तरफ कंटिन्यू करेंगे। आप भी वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह देखने को मिलेगी। आज हम अपनी बाइक से उदयगिरी की एक्साइटिंग जर्नी पार निकले हैं। उदयगिरी पहुंचने से पहले हमें रास्ते में ये बेहद खूबसूरत नदी देखने को मिली। शांत बहाता हुआ पानी, चारों तरफ हरी भरी प्रकृति और सुकून भरा माहौल। सच में तो दोस्तों, ब्राह्मणी रिवर का खूबसूरत नजारा देखने के बाद हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, सामने एक भव्य एंट्रेंस रोड दिखाई दे रही है। इसी रास्ते से हम उदयगिरी की तरफ एंटर करेंगे। रोड के दोनों तरफ हरियाली और शांत माहौल सफर को और भी सुहाना बना रहा है। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, उतनी हाई एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं ओडिशा के इस ऐतिहासिक और प्रसिद्ध बौद्ध स्थल पर। आखिरकार हम उदयगिरी के मेन गेट पार पहुंच चुके हैं। गेट के बिल्कुल लेफ्ट साइड में बाइक पार्किंग की सुविधा दी गई है। हम अपनी बाइक यही पार्क करते हैं। दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि उदयगिरी में एंट्री के लिए इस वक्त कोई टिकट काउंटर नहीं है। चलिए गेट के अंदर चलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ का शांत माहौल और हरियाली दिल को सुकून देती है। थोड़ा और चलने पर सामने प्राचीन बौद्ध मंदिर और पुरातात्विक अवशेष नजर आने लगते हैं। हजारों साल पुरानी ये जगह आज भी अपनी हिस्ट्री और खूबसूरती के लिए मशहूर है। आइए इस अद्भुत विरासत को करीब से देखते हैं और जानते हैं कि उदयगिरी को ओडिशा के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में क्यों गिना जाता है। दोस्तों, उदयगिरी की पुरातात्विक खुदाई दो अलग अलग चरणों में की गई थी। पहला एक्सकवेशन 1985 से 1989 के बीच हुआ और दूसरा 1997 से 2003 के दौरान किया गया। इन खुदाइयों के दौरान यहां से प्राचीन बौद्ध विहार, मोनेस्टरीज, स्तूपा, मंदिर के अवशेष, पठार की मूर्तियां और कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक वस्तुएं मिली। इन खोजों ने साबित किया कि उदयगिरी प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण शिक्षा और ध्यान केंद्र था। आज हम इसी ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखने और समझने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस अद्भुत स्थल के और भी रहस्यों को जानते हैं। अब हम उदयगिरी के सबसे खास हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ आप सामने प्राचीन बुद्धिस्ट स्तूपा और मोनेस्ट्री के अवशेष देख सकते हैं। कई सदियों पहले ये स्थान बौद्ध भिक्षुओं के रहने, ध्यान करने और शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ की ईंटन से बनी संरचना, प्राचीन दीवारें और शांत माहौल हमें उस समय की याद दिलाता है। स्तूपा बौद्ध धर्म में श्रद्धा और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि मोनेस्ट्री वह जगह थी जहाँ भिक्षु रहते, ध्यान करते और धर्म की शिक्षा देते थे। अगर आप ओडिशा घूमने आइए तो उदयगिरी की इस अनमोल बौद्ध विरासत को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। इस जगह की हिस्ट्री और शांति दोनों हाई आईएससी एक यादगार डेस्टिनेशन बना देते हैं।
बौद्ध विहार, मोनेस्टरीज, स्तूपा, मंदिर के अवशेष, पठार की मूर्तियां और कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक वस्तुएं मिली। इन खोजों ने साबित किया कि उदयगिरी प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण शिक्षा और ध्यान केंद्र था। आज हम इसी ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखने और समझने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस अद्भुत स्थल के और भी रहस्यों को जानते हैं। देखिए सामने कितना खूबसूरत हरा भरा पहाड़ नजर आ रहा है। चारों तरफ की हरियाली और शांत माहौल इस जगह को और भी खास बना देता है। अगर आप नेचर और हिस्ट्री दोनों को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो उदयगिरी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अब हम इस तरफ से लगभग 200 मीटर आगे चल रहे हैं, जहां एक और प्राचीन बौद्ध स्तूपा देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं इस स्तूपा की खासियत क्या है और ये हजारों साल पुरानी विरासत आज भी किस तरह अपनी कहानी सुना रही है। दोस्तों इसी के साथ उदयगिरी की हमारी आज की यात्रा यही समाप्त होती है। हमने इस ऐतिहासिक बौद्ध स्थल के स्तूपा, मोनेस्ट्री और खूबसूरत प्राकृतिक नज़रों को करीब से देखा। अब हम वापस मेन गेट की तरफ आ चुके हैं। अगर आपको हिस्ट्री, नेचर और पीसफुल प्लेसेस पसंद है तो ओडिशा का उदयगिरी एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आपको हमारा ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले सफर में एक और नए और एक्साइटिंग डेस्टिनेशन के साथ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।